हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये 21 फ़ेब का वीडियो है और दिन था शुक्रवार का और टाइम हो रहा था मॉर्निंग के 10:30 बजे का। और मॉर्निंग के टाइम पे ना बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड का भी उस दिन मॉर्निंग का ऑफिस था, तो हस्बैंड भी ऑफिस निकल चुके थे। उन लोगों के जाने के बाद मैंने पूरा घर ऑर्गेनाइज़ किया, झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था और उसके बाद ना ये ग्रोसरी जो है, ये सारा मैं लेकर आ गई थी किचन में। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने मंथली ग्रोसरी शॉपिंग की थी अपनी। ग्रोसरी लेने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके पास में ना लिस्ट बनी हुई होती है तो बस फटाफट से अपनी ग्रोसरी ली और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचते के साथ ही ना बच्चों को लग गई थी भूख, तो फिर मैंने खाना बनाया, सबको खाना वाना खिलाया। रात को ही मैंने किचन का जितना भी काम था सारा निपटाया, बर्तन वगैरह सब धोए। तो ये ग्रोसरी जो थी ना, ये मैंने अरेंज नहीं की थी क्योंकि ना रात को मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। फिर मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल था और उसके बाद फिर हस्बैंड का ऑफिस। तो बस अब सब चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से अब इन ग्रोसरी को ना अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा होता है ना जब आपको इसको थोड़ा सा ना फ्री होके और थोड़ा सा ना आराम से करना होता है। तो बस मॉर्निंग में मैंने अपने किचन काउंटर को थोड़ा-सा साफ़ कर लिया था क्योंकि मुझे किचन में ना थोड़ी-सी जगह चाहिए थी, ये सब सामान रखने के लिए। तो ग्रोसरी से मैं एक-एक पैसा कैसे बचाती हूँ, ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो वैसे तो देखिए, हर हाउसवाइफ़ को ना ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पता रहती हैं। तो जब भी मैं सामान लेकर आती हूँ ना, तो सारा सामान रखने से पहले एक बार ना बिल देखकर ये सारा सामान मैं चेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ना चेक करना बहुत ज़रूरी है। ताकि कोई सामान ऐसा ना हो कि हमने बिल करा दिया हो उसका और वो सामान ना वहीं पर ही छूट गया हो। कई बार ना ऐसा हो जाता है कि सामान रखने में ही ना सामान हमसे छूट जाता है, और अगर ऐसा होता भी है ना, तो आप वापस जाकर ना अपना सामान लेकर आ सकते हो अगर आपके पास आपका बिल है तो। क्योंकि देखिए, इतने पैसे हम लगाते हैं इन सब चीज़ों को लेने में, तो हर चीज़ ना देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एक एक पैसे का नुकसान ना हो। क्योंकि सच में ना इस महंगाई में घर को चलाना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही समझदारी से ना हम हाउसवाइफ को ना अपना घर चलाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आती हैं दालें, तो इस पे भी ना मैं काफ़ी पैसे बचा लेती हूँ। तो जब भी मैं दाल वगैरह लेती हूँ ना, तो हमेशा खुली हुई दाल लेती हूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो खुली हुई दालें होती हैं ना, ये अच्छी नहीं होती है, इसमें कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। लेकिन मैं जहाँ से दाल लेती हूँ ना, ये दाल बिल्कुल साफ़-सुथरी होती है और सच बताऊँ ना, ये दाल जो है ना 2 सीटी लगाते ही गल जाती है, जो अरहर और मसूर की दाल होती है ना वो। और इतनी टेस्टी दाल बनती है ना, बहुत अच्छी दाल बनती है। और खुली हुई दाल ना, जो पैकेट बंद जो दाल होती है ना, इससे ये सस्ती भी पड़ती है। उसके बाद आती है चीनी, तो चीनी भी ना मैं हमेशा खुली वाली लेती हूँ, पैकेट वाली चीनी मैं नहीं लेती हूँ। इसमें भी ना काफ़ी रेट में फ़र्क आ जाता है, और ये जो खुली हुई चीनी होती है ना, ये भी बिल्कुल साफ़-सुथरी होती है। और उसके बाद आ जाता है तेल। तो तेल तो देखिए, मेरे घर में ना इतना यूज़ नहीं होता है। 4 किलो मेरा तेल आता है, उसमें 2 किलो मेरा रिफाइंड होता है और 2 किलो मेरा मस्टर्ड ऑयल होता है। कभी अगर पूड़ी वगैरह बनानी हो ना, तब जाके थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेरा ऑयल लगता है। तो इस वज़ह से ना मैं सिर्फ़ ये जो बोतल वाली तेल होता है ना, इसी को मैं लेकर आती हूँ। नहीं तो जिनकी बड़ी फैमिली हो ना, तो उनके लिए जो कैन आते हैं ना, 10 लीटर वाले, 7 लीटर वाले, 15 लीटर वाले, तो उनके लिए वो कैन ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है कपड़े धोने वाला सर्फ़, तो हमेशा ना मैं एरियल का 1.5 किलो का पैकेट लेकर आती हूँ। 1.5 किलो के पैकेट के साथ में ना आधा किलो जो लिक्विड का एक बॉटल आता है ना, वो फ्री मिलता है। लेकिन इस बार ना मुझे वो 1.5 किलो वाला पैकेट नहीं मिला, मैं 1 किलो का ही लेकर आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेयोनीज़ हो गई, मेयोनीज़ का पैकेट लेकर आती हूँ, बॉटल नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि बॉटल जो है ना वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें हैं जिन पे मैं काफ़ी पैसे ना सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे दालों को ना भर के रख लिया है, और आधा-आधा किलो ना मैं जो मूँग की जो पीली वाली दाल होती है ना, वो लेकर आई थी, और ग्रीन वाली जो मूँग की दाल होती है ना, वो भी लेकर आई थी, क्योंकि इनसे ना चीले बनाओ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो कभी-कभी ना किसी-किसी प्रोडक्ट में हमें बाय वन गेट वन फ्री के भी ऑफ़र मिलते हैं, तो इस ऑफ़र के भी ना हमें लाभ उठाने चाहिए। इससे भी हमारी ना काफ़ी मतलब सेविंग हो जाती है।
तो जैसे कि मुझे इस बार ना काजू में और बादाम में बाय वन गेट वन फ्री मिला था, तो फिर मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखिए दालें वगैरह मैंने भर के रख लिया था। उसके बाद बच्चों के जो बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह थे वो मैंने दूसरे कंटेनर में भर दिया था। चीनी मैं लेकर आई थी 3 किलो, क्योंकि 3 किलो चीनी ना काफ़ी होती है। इनमें से ना थोड़ी-सी चीनी जो है वो बच जाती है। तो महीने में 3 किलो चीनी ही मुझे लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। और ये जो ब्लू बाल्टी देख रहे हो ना आप, तो इसमें मैं रख देती हूँ वो सारी चीज़ें जो जिनकी ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से मैं निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 किलो मैं मस्टर्ड ऑयल लेकर आई थी और 2 पैकेट में रिफाइंड ऑयल वगैरह भी लेकर आई थी। तो बस सारी चीज़ों को रख दूँगी उनकी उनकी जगह पर। और उसके बाद ना ये जो चोकोस वगैरह है, चोकोस वगैरह भी मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी। तो हमेशा ना दोनों बच्चे अपने-अपने चोकोस के लिए ना लड़ते रहते हैं, क्योंकि पूजा को ये वाले चोकोस खाने होते हैं और आदि को ये वाले चोकोस खाने होते हैं। तो मैं दोनों के लिए ना 2 तरह के मैं चोकोस वगैरह लेकर आई थी। जिस दिन मैं चोकोस वगैरह लेकर आई थी ना, उसमें से पूजा ने अपना वाला जो चोकोस का पैकेट था ना, वो खोल लिया था। लेकिन सच बात बता रही हूँ मैं, मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल भी दूध नहीं पीते हैं, लेकिन जब से मैं चोकोस वगैरह लेकर आई हूँ ना घर पे, तो कम से कम बच्चे ना इस बहाने दूध पी रहे हैं। तो बस यहाँ पर सारा सामान मैंने रख दिया था। उसके बाद बर्तन धोने वाला बार लेकर आई थी और जो स्क्रॉच ब्राइट वगैरह होता है वो लेकर आई थी। और बाथरूम के लिए ना ये सारा सामान तो रखा ही हुआ है, साथ ही साथ में मैं बच्चों के लिए जो टंग क्लीनर होता है ना वो लेकर आई थी। तो पूजा को अपना स्टील वाला चाहिए था और आदि को कॉपर वाला। और बस यहाँ पर सूप के भी मैं पैकेट लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जो है इनको मैं रख दूँगी मंदिर वाली जगह पर। और उसके बाद जो बाथरूम का सामान है, ये बाथरूम का सामान जाएगा बाथरूम के अंदर। तो बाथरूम का जितना भी सामान होता है ना, मैं बाथरूम के अंदर ही रखती हूँ, ताकि मेरी नज़रों के सामने रहे और मुझे पता रहे कि बाथरूम में ना कौन-कौन सा सामान रखा हुआ है। नहीं तो ये सारे सामान अगर मैं बाकी सामानों के साथ में रखती हूँ ना, तो क्या होता है कि जब भी सामान बाथरूम का ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता है। हम दौड़ के ना फिर दुकान जाते हैं और वही चीज़ है ना दोबारा से लेकर आते हैं। तो इससे भी ना हमारे काफ़ी पैसे जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें तो घर पे पड़ी होती है। तो बस यहाँ पर मेरे बाथरूम में ना काफ़ी जगह बनी हुई है इन सारे सामान को रखने के लिए। तो बाथरूम का सारा सामान ना आ जाता है। अच्छा, इस बार ना मैं एरियल डिटर्जेंट पाउडर के साथ में ना अपने टॉप लोड मशीन के लिए ना जो एरियल का लिक्विड आता है ना, वो भी मैं 1 किलो लेकर आई थी, क्योंकि उस टॉप लोड मशीन में ना लिक्विड ही चलता है। तो बस यहाँ पर बाथरूम का सारा सामान रख दिया था और उसके बाद जितनी भी चीज़ें रखनी थी मुझे, वो सारी चीज़ें मैंने नीचे अपने इस कबर्ड में रख दिया था। और इस बार ना मैं ये जो कॉलिन था, कॉलिन का छोटा वाला बॉटल में लेकर आई थी। सारी चीज़ों को ना अपनी-अपनी जगह पर रख दिया था और उसके बाद ना मैंने मॉर्निंग में मलाई से ना घी निकाला था, क्योंकि घी जो था ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब बच्चों के पराठे के लिए भी ना घी नहीं था। तो कम से कम आधे से ज़्यादा ना मेरा घी निकला था। तो यहाँ पर घी छान के मैंने रख दिया है और उसके बाद ना दूध लेकर आई थी, तो बस दूध चढ़ा दिया है मैंने गैस पर। और ये जो मॉर्निंग के बर्तन थे, तो ये बर्तन को अब मैं वॉश कर लूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों के लिए भी मैंने टिफ़िन बनाया था और उसके बाद ना हस्बैंड के लिए भी मैंने टिफ़िन बनाया था। तो इतने सारे बर्तन जो थे ना वो मॉर्निंग में निकले थे। तो इतने बर्तन ना इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बच्चे चाहे बिस्किट वगैरह खा के जाते हैं तो उनके कप निकलते हैं, कटोरियाँ निकलती हैं। फिर मॉर्निंग में हस्बैंड नाश्ता करके जाते हैं तो उनका नाश्ते की प्लेट वगैरह निकल जाती है। बाकी जिसमें मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, जैसे कुकर वगैरह हो गए और मतलब 2-4 एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, तो वो भी अ, धुलने में आ जाते हैं। तो एक साथ में ना मैं सारे बर्तनों को मॉर्निंग में ही धो देती हूँ। कभी-कभी तो मॉर्निंग में इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का अलग टिफ़िन जाता है, हस्बैंड का अलग टिफ़िन जाता है, फिर उनका नाश्ता अलग बनता है, तो इतने सारे बर्तन ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे बर्तनों को ना एक साथ में धो दो तो वो सही रहता है। नहीं तो फिर बर्तन का काम तो ऐसा है ना कि बार-बार जितनी बार भी आप किचन में आओगे ना, आपके बर्तन ना आपको धुलने के लिए तैयार मिलेंगे। तो हमेशा मैं बर्तनों को ना मैं साथ के साथ में ही धो के रख देती हूँ। सारे बर्तनों को धोने के बाद अब बारी आ जाती है सिंक एरिया को क्लीन करने की।
तो जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन रखते हैं, अपने किचन को चमका कर रखते हैं, उसी तरह से हमें ये जो सिंक एरिया है ना, इसकी भी रोज़ क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तन ना यहीं पर ही धुलते हैं और ये जो एरिया है ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो बस स्क्रबर में ना लिक्विड लेकर मैंने सिंक एरिया को अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दिया था। तो बस यहाँ पर ये जो सिंक एरिया ना अच्छे से चमक गया था। बस सूखे कपड़ों से ना इसको अब पोंछ दूंगी, ताकि जो पानी के छींटे वगैरह है ना वो ना रहे। बर्तन वगैरह धोने के बाद अपने सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन करने के बाद लास्ट काम रह गया था मेरा ये ओडोनिल का जो ये एयर फ्रेशनर है ना, तो इसको ना मैं हर जगह पे यूज़ करती हूँ, मतलब कबर्ड में भी यूज़ करती हूँ, अपनी अलमारी में भी यूज़ करती हूँ, दोनों बाथरूम में भी ना यूज़ करती हूँ। क्योंकि इसकी जो एक फ्रेगनेंस होती है ना, तो ये जो फ्रेगनेंस होती है ना, ये कबर्ड में रख दो तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है, अलमारी में रख दो तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है। और टॉयलेट में रखने से ना, जो टॉयलेट में एक स्मेल सी होती है ना, तो उस स्मेल को ये दूर करता है, बहुत हल्की-हल्की ना फ्रेगनेंस देता है। तो ये जो ओडोनिल का एयर फ्रेशनर है ना, तो ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन वही है कि हर जगह पे ना मैं इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोहे वाली अलमारी में भी एक लगा दिया था, कबर्ड वाली अलमारी में भी मैंने लगा दिया था और दोनों बाथरूम में भी मैंने इसे लगा दिया था। तो बस ये सारे काम हो गए थे, उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो चलिए जी, अब मैं नहा कर आती हूँ और अपने वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए जुड़ते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। तो बस फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अब जो वीडियो आएगा ना, तो वो आदि के बर्थडे का वीडियो आएगा। 22 को ना आदि का बर्थडे था। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।